इतना पानी कहवा रहे हैं। हाँ हो गया रहेंगे पड़ रहेंगे थोड़ी सी। यार तुमको बहुत दिक्कत हुई थी। महाराज जी ठंडी गर्मी बरसात इसी गुफा में ही रहते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? ये सब आकाश वृत्ति है जी। हाँ, इसमें कोई लगाव नहीं है किसी से, न कोई देता है न कोई लाता है जी। ये आकाश वृत्ति जो आ गया उसी में संतुष्ट रहे। इतने बड़े बड़े जीव आए हैं यहाँ कि बाधा करते हैं भजन में, लेकिन फिर भी हम उनसे सुलझते रहते हैं कि तुम जाओ दर्शन हो गया, तुम जाओ दर्शन हो गया, बस जी। बाकी वो सताते वो भी नहीं है, हम भी नहीं सताते जी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों मैं इस समय चित्रकूट के पहाड़ियों में हूँ। आप देख सकते हैं ये पहाड़ियाँ हैं और ये रास्ते हैं, आप रास्ता देख। और दोस्तों ऐसे हम लोग चढ़ते हुए और इस तरफ से जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही हैं उन पहाड़ियों पे पता लगा है कि एक महात्मा जी रहते हैं। तो दोस्तों हम लोग बहुत देर से चढ़ रहे हैं पहाड़ी, करीब आधे घंटे हो गए और काफ़ी थक भी चुके हैं। और अभी 8 बज रहा है सुबह का, ज़्यादा धूप हो जाएगी तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत काफ़ी है। दोस्तों ऐसे ही पहाड़ों गुफाओं में हमारे संत महात्मा जो महान तपस्वी हैं, दिव्य तपस्वी हैं, सिद्ध तपस्वी हैं, ऐसे ही गुफाओं में छिपे रहते हैं। पता चला कि यहाँ पे महात्मा रहते हैं, वो कभी नीचे नहीं आते। तो दोस्तों उनकी तलाश में हम आगे बढ़ रहे हैं और आप बने रहें हमारे साथ। जैसे भी रास्ते की जानकारी होगी हम दिखलाएंगे और आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें। दोस्तों भाई साहब एक मिनट, ये जो महाराज जी ऊपर रहते हैं गुफा में, यही रास्ता जाता है? हाँ यही रास्ता है। फिर अच्छा। थोड़ा चढ़ के एक बड़ा का पत्थर चूना पड़ता है। अच्छा। ऐसे चढ़ गई है ये आदि, मतलब इस ऊंची वाली पहाड़ी पे है ना? गुफा में रहते हैं। वो आगे से चढ़ के फिर चढ़ाई बहुत ज्यादा है। तो महाराज जी वहीं हमेशा रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग भटक भी रहे थे, बहुत देर से रास्ता नहीं मिल रहा था। अब भाई साहब मिल गए हैं। भगवान ऐसे ही हमको किसी न किसी को भेजते रहते हैं और रास्ता भगवान ही दिखला देते हैं। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग चलते हैं आगे। और दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ। कि आग लगे आकाश में, जरी जरी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो दोस्तों वास्तव में आप थोड़ा चारों तरफ दिखाएं कि हमारे संत महात्मा के ही कृपा से, उनकी तपस्या से हमारी धरती टिकी हुई है। जितने पाप अपराध इस दुनिया में हो रहे हैं उनका संतुलन हमारे तपस्वी ऋषि महात्मा अपनी तपस्या के बल पर उसका कुछ संतुलन बना करके रखते हैं। दोस्तों आप देखें कितना निर्जन स्थान है। इन स्थान पर आने जाने वाले भी आते होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों की दूषित मानसिकता देखें। ये जो पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब चीजें जो गंदगियां फैला करके लोग यहाँ पे अपनी पहचान छोड़े हुए हैं, ये बता रही है कि लोग यहाँ जरूर आते हैं। तो दोस्तों हम लोग लगभग 45 मिनट से चलते हुए और सीधी चढ़ाई पे, ऐसे देख रहे हैं सीधी चढ़ाई हम लोग चढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग नीचे से यहाँ पहुंचे हैं। अभी आधी दूरी भी तय नहीं हुई है और हम लोग काफ़ी थक चुके थे। यहाँ बैठ के थोड़ा सा विश्राम किए हैं
अब रिलैक्स महसूस हो रहा है, तो हम सोचे कि थोड़ा कुछ जानकारी आपको दूं। दोस्तों, हमारे ऋषि महर्षि जो तपस्वी होते हैं, इसी तरह से एकांत खोजते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर के तपस्या करते हैं। इसका एक रीजन होता है, साधना तपस्या करने के लिए एकांत की नितांत आवश्यकता होती है। क्योंकि भजन तो कहीं भी किया जा सकता है, भजन हम अपने घर में भी कर सकते हैं, चलते उठते बैठते सोते जागते। सोते भी मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब आप यह ना समझें कि सोते हुए भजन कैसे होती है। संत महात्मा सोते हुए भी भजन करते हैं। कहा जाता है 8 याम, मतलब 24 घंटे भजन वो लोग कर लेते हैं। वो अपने आप को ऐसे साध लेते हैं कि वो अगर निद्रा में हो या बात करते हो, हर समय उनकी साधना भजन चलती रहती है। लेकिन तपस्या और साधना जो होता है, इसे करने के लिए संत जन निर्जन स्थान ही चुनते हैं, जंगल पहाड़ों को ही चुनते हैं, ताकि वहां पर उनको किसी तरह का कोई भी बाधा, तनाव, टेंशन कोई भी न हो, किसी भी क्षेत्र की कोई अलग जानकारी उनको न हो, सिर्फ उनका मतलब परमात्मा से ही रहे। तो दोस्तों, ऐसे स्थान का चुनाव हमारे संत महात्मा करते हैं और प्राचीन काल से करते आए हैं। पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि हमारे ऋषि महर्षि जंगलों गुफाओं में तपस्या करते थे, तो हम लोग ये सोचते थे कि पहले करते रहे होंगे, लेकिन यह ज्ञान नहीं था कि आज भी इस तरह से रहते हैं। दोस्तों, जब धीरे धीरे हम जानने की कोशिश किए, तब पता चला कि आज के डेट में भी हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि इस तरह से तपस्या करते हैं। और अब हम लोग आगे चलना चाहेंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने सफर को फिर पुनः प्रारंभ करते हैं, और आप आइए, बने रहें हमारे साथ, चलते हैं आगे। यही वह जंगल, यही वह पहाड़ है जहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और मैया सीता के साथ इस जंगल में रहे होंगे। यह धारा कितनी पावन है, कितने पावन है यहाँ के लोग, वो लोग जो रहे होंगे, हमारे प्रभु का दीदार किए होंगे, प्रभु की सेवा किए होंगे। दोस्तों, हमने एक संत महात्मा से पूछा कि प्रभु, संत महात्मा लोग चित्रकूट को क्यों इतना पसंद करते हैं? तो उन्होंने बताया कि अयोध्या से और साउथ तक, समुद्र तट तक बहुत काफी एरिया है, लेकिन हमारे प्रभु क्यों चित्रकूट को ही पसंद किए कि अपना ज्यादा समय चित्रकूट में ही बिताए। तो ये चित्रकूट की महिमा बहुत ही महान है, इसीलिए हमारे संत महात्मा चित्रकूट में निवास करते हैं। इतना पानी कहवा रहे हैं। हाँ? हो गया रहने दिए, पड़ा रहने दिए थोड़ी सी। यार, तुमको बहुत दिक्कत हुई थी। दोस्तों, हम लोग चढ़ाई पे चल रहे थे, हमारे रितेश भाई भी साथ में है, और इनको काफ़ी दिक्कत हो गई है यहाँ पर आके, और हमको महसूस हो गया, हम दूर से ही भांप लिए कि दिक्कत हो गई। हम दौड़ के आए हैं, इनको तुरंत पकड़ के संभाले हैं, और ये मूर्छित होने लगे थे। फिर हम इनको पानी का छींटा बहुत ज़्यादा मारे, हम लोग कैमरा वैमरा फेंक दिए थे दूर, दोबारा शूट कर रहे हैं। फिर इनको हम सीने पे बहुत ज़्यादा पुश किए हैं, हम सोचे कि हो सकता है कुछ हार्ट की दिक्कत हो रही हो। लेकिन रितेश भाई, अब आप ठीक हैं? अब आप रिलैक्स हो लीजिए, और हम लोग वापस चलते हैं। नहीं, ऊपर चलेंगे। नहीं, अब बिल्कुल नहीं चलेंगे, ऊपर चलेंगे, क्योंकि आपकी दिक्कत को देख के हम लोग इतना घबरा गए थे। नहीं, वो कि गर्मी मतलब असल में ज्यादा है ना। नहीं, सब थोड़ी घूमने लगा था। घूमने लगा था तो फिर बोल देना चाहिए था ना, हम आगे चल रहे थे, रुक गए होते। नहीं, वो वहाँ से नहीं, यहीं पे
यहीं पे आप आराम आराम से आके बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे थे, आप जवाब नहीं दे रहे थे, तभी हम वहाँ दूर थे, हम भाप लिए, हम दौड़ के आए हैं कि रितेश भाई को कुछ दिक्कत हो गया हमारे। वही है कि मैं थोड़ी सर घूमने लगा तो मैं कहा थोड़ी बैठ जाया जाए। हम्म। वही है। बैठिए आप, बैठिए, थोड़ी अब आराम तो नहीं ना दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। इसको निकाल दीजिए, अरे उसको रहने दीजिए। निकाल दीजिए ना, थोड़ा सा ठंडा मिलेगा आपको। नहीं वो है नहीं, सर में थोड़ी रुकिए, सर को भी आपको भेजते हैं। गीला ना करिए, रहने दीजिए। अरे रुको अरे अब यार, आराम है, रुको यार, आराम है अब। अरे आराम को है नहीं होगा। बस बस सर। गरम गरम निकल रहा है पानी। हाँ, इसको पोछिए मत, ऐसे ही रहने दीजिए। और आप आराम से अब लेट जाइए, थोड़ा चलिए वहाँ छाए में। रितेश भाई क्या किया जाए? चलें और क्या किया जाए। हम तो यही कहेंगे, देखिए ढक्कन यहाँ पे मिला, हम तो यही कहेंगे कि वापस लौट चला जाए। नहीं इतना दूर है, वापस कह जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे? नहीं। हिम्मत पूरी बन गई है? और क्या, मेरी तो अब जान निकाल दिए थे। हम ले लें बैगवा, दिक्कत हुआ? नहीं बैग कोई दिक्कत आइए, एकदम धीरे धीरे आराम से चलिए और एकदम साथ में चलिए, आइए। दोस्तों, जा तो हम लोग रहे थे ऊपर की तरफ, ऊपर जा दिखाना, ऊपर जा रहे थे हम लोग चढ़ाई की तरफ, लेकिन दो लोग गए हैं, बता रहे हैं कि रास्ता आप लोग भूल गए हैं और नीचे से ही बगल से ही कोई रास्ता घुमा हुआ है। तो अब हम लोग वापस चल के सही रास्ता पकड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यही रास्ता है, एक आदमी रास्ते में जो बताया था कि एक पत्थर पे चूना लगा है, वहीं से आप लोग घूम जाइएगा, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग समझे कि हो सकता है कोई बड़ा पत्थर हो, इस पे ध्यान नहीं गया और हम लोग सीधे ऊंचाई पे चढ़ते चले गए। दोस्तों, जहाँ पे रितेश भाई को दिक्कत हुई है, वहां पे एक छोटी सी कुछ घटना भी हुई है, उसका हम लोग सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। हम लोग पहले पहुंच गए थे वहां पे, थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे कि रितेश भाई कहाँ है, तो हम लोगों को नीचे पहाड़ी के नीचे खट खट की जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो आवाज आ रही थी। तो ये हमारे जो साथी हैं उनको बुला भी रहे थे कि ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, लेकिन बगल में ही सुनाई दे रहा था और ये भी पता चल रहा था कि वहां लकड़ी काट रहा है कोई, लेकिन फिर न वह लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। जब रितेश भाई जो ही आए हैं, तबीयत खराब हुई है, न तो लकड़ी काटने वाले की आवाज सुनाई दी, न लकड़ी काटने वाले का कोई पता चला, जबकि कोई रास्ता भी नहीं था, कोई दूरी भी नहीं थी। और उसके बाद तत्काल रितेश भाई की तबीयत भी खराब हो गई। तो इन सब चीजों को हम लोग कुछ संशय की दृष्टि से देख रहे हैं, आगे क्या था उसका अंदाजा हम लोग खुद नहीं लगा पा रहे हैं। शायद वो चाहते रहे हो कि हम आगे ना जाएं। हो सकता है वो चाहते रहे हों कि आगे न जाए। रोज महाराज जी, इसमें कुछ
दोस्तों ये गुफा है, आइए इधर दिखाइए। महाराज जी थोड़ा सा गुफा के अंदर आ जाए। दोस्तों ये देखें गुफा है, और लाइट बढ़ा लीजिएगा। इसमें हमारे महात्मा जी बैठ करके तपस्या करते हैं। प्रभु जी यही तपस्या गुफा में करते हैं? हाँ जी। महाराज जी कैसे इतना कठिन स्थान पे कैसे रहते हैं प्रभु जी? ठाकुर जी रखते हैं, प्रभु है जी, हमारे, प्रभु रखवाते हैं, सब रहते हैं। प्रभु ही रखवाते हैं। अच्छा राम जी की इच्छा से जो कुछ होता है राम जी करवाते हैं। जी। प्रभु जी इतना कठिन स्थान पर, और जहाँ पर लोगों का आना मुश्किल है, और इतनी निर्जन और जीव जंतुओं, जंगली हिंसक जीव जंतुओं से भरे स्थान पे ये तो सब कैसे हमारे संत महात्मा आप लोग रहते हैं? अरे वो तो सब ठाकुर जी रखते हैं, उसी प्रकार से जीते हैं। जी, हम लोगों को तो भाई भगवान का भजन करना है, भजन एकांत ही में तो होता है जी। हैं। और ठाकुर जी सब चलाते हैं, जी। चलता है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं पहाड़ की चोटी पर, जहाँ महाराज जी की गुफा है, और गुफा में महाराज जी लोग बैठ करके तपस्या करते हैं। और महाराज जी आप 2 लोग यहाँ पे रहते हैं? कभी 2 हो जाते हैं, कभी 4-5 हो जाते हैं, कभी अकेले रह जाते हैं। अकेले आप ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो महाराज जी ठंडी गर्मी बरसात इसी गुफा में ही रहते हैं? हाँ। अच्छा महाराज जी यहाँ आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? ये सब आकाश वृत्ति है जी। हाँ, इसमें कोई लगाव नहीं है किसी से, न कोई देता है न कोई लाता है। जी ये आकाश वृत्ति जो आ गया उसी में संतुष्ट रहते हैं। जी जैसे आप लोग आए जी तो कुछ तो लेके आए, जी कहो आपसे जाने के बाद फिर कोई आ जाए, जी तो वो ऐसे आश्रम चल रहा है। जी। हाँ, मतलब भगवान किसी न किसी को यहाँ प्रेरणा देते हैं, भेजते रहते भेजते हैं। हैं। जी। कितना दिन से आप हैं महाराज जी? यहाँ मेरे को हो गया 14 साल। 14 साल से आप हैं? 14 साल हो गया, 14 साल की आयु से हो गया। जी हाँ, 14 साल यहाँ आए हुए हो गए। और कितनी उम्र में महाराज जी? मेरी उम्र करीबन हो रही है 40 के आसपास होती हो। 40 के आसपास। हाँ। अब कितनी उम्र में आप संत बन गए? 14 साल की आयु। 14 साल? हाँ। मतलब आप बाल बैरागी हैं? हाँ जी। दोस्तों आप देखें कि महाराज जी बाल बैरागी संत हैं, जो कि गुफा में रह करके तपस्या करते हैं। तो क्या महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी हैं? हाँ, कभी पानी पीने आते हैं, पानी नहीं है इस पहाड़ में कहीं भी। जी। कौन कौन से जानवर यहाँ? जैसे भालू हुआ जी। और ये क्या बोलते हैं बारसिंघा हुआ, जी। और ये तेंदुआ है ना, तेंदुआ नहीं रह और गया। बाघ? ये नहीं है। बाघ इधर नहीं है। हाँ। भालू ही आता है। भालू। मतलब हिंसक जानवर में यहाँ भालू ही आता है। भालू। अच्छा, क्या महाराज जी कभी आमना सामना भी हो गया है? वो आमना सामना तो जब टॉर्च डालते हैं ना, तो 4 बजे उठ करके जाते हैं स्नान बनाने, तब एक बार उसकी हुर हुर की आवाज आ रही थी। जी। जब घुरघुराहट की आवाज आई तो हम पीछे आ गए। जी। तो फिर वो निकल गए। जी, मतलब आप देख गए कि जा रहा है? हाँ हाँ। आप पे अटैक नहीं किया? ना, जी। यहाँ कोई भी जीव हमको अभी कितने दिन हो गए अटैक नहीं किया। जी। इतने बड़े बड़े जीव आए हैं यहाँ जी। कि बाधा करते हैं भजन में, लेकिन फिर भी हम उनसे सुलझते रहते हैं कि तुम जाओ दर्शन हो गया, तुम जाओ दर्शन हो गया, बस। जी। बाकी वो सताते वो भी नहीं है, हम भी नहीं सताते। जी, मतलब वो आते हैं, दर्शन आपका करते हैं, अपना दर्शन देते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। महाराज जी क्या ऐसा नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि भगवान भी किसी जीव के रूप में आ जाते होंगे? हाँ। एक बार गुरु जी जैसे ऐसे आप प्रश्न कर रहे हो, जी।
ऐसे गुरु जी से हम प्रश्न किए जी। एक बार कि महाराज जी कि बिन पग चले सुनाए नहीं, बिन पग चले सुनाए नहीं काना, कर बिनु कर्म कर्म करे करे विधि नाना। विधनाना। जी तो ऐसा कौन सा जीव है कि कौर में भी करे और बिना पैरन के चले, बिना कानन के सुने। जी तो हम तो ये बताए कि परमात्मा ही है ऐसा जो कि उसके सुनने ना सुनने की वो हर जगह व्यक्त है। आपने गुरुजी से ऐसा कहा, हाँ, प्रश्न बोला मैं। तो गुरुजी क्या बोले? तो मैं बोला कि मैंने कहा कि गुरुजी सर्प के पैर नहीं होते हैं, जी कान भी नहीं होते हैं, लेकिन आँखें तो होती है। जी तो गुरुजी बोले कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता कम पड़ती है, जी वो नहीं है। हाँ वो तो बिल में घुस जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी। जी तो ऐसा उनने प्रश्न बताया। तो बताया कि परमात्मा ही है, वो और कोई नहीं है। जी वो जो कण कण में व्याप्ता है उसके अलावा कोई नहीं। कोई नहीं। जी ऐसा बताए फिर। तो महाराज जी जैसे भोजन की आपकी व्यवस्था यहाँ पे तो भगवान कर ही देते हैं, हाँ हाँ पानी की व्यवस्था गंगा मैया बगल में है ही। हाँ हाँ। और बाकी और अगर कोई परेशानी दिक्कत आ जाए तो उसका समाधान कैसे? उसका समाधान तो अब ये नहीं है, वो पड़ेगा यहाँ। हम्म, वो जैसे बीच में समाधान शंका आ गई, समाधान का उसका कोई नहीं उसका समाधान ना। यहाँ दिन में तो चढ़ने में परलय है, हाँ रात में कौन चढ़ेगा। वही कह रहा हूँ महाराज जी कि मान लीजिए रात में सो रहे हैं, कहीं किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ तो दुख दर्द हो गया, कोई नहीं, पड़े रहा उन्हीं के सहारे बस। उन्हीं के सहारे फिर बस पड़े रहा। हाँ, जी और कोई सहारा नहीं है। जी हाँ। महाराज जी आत्मा की मुक्ति का साधन क्या है? मुक्ति का साधन देखो, मुक्ति का साधन तो जीव अपना खुद कर लेता है, लेकिन अब आज के युग में कहाँ रखा है ऐसा कि अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ सके, जी निकाल सके। इसमें जैसे आपको मालूम है कि दूध में घी निकलता है, छाछ निकलता है, दही निकलता है तो दूध है दूध। लेकिन जब बनाओगे उसको तो हाँ चार चीजें निकलेंगी। हाँ हाँ, घी भी निकलेगा, छाछ भी निकलेगा, दूध भी निकलेगा और मक्खन दही भी निकलेगा। निकलेगा। ऐसे इस जीव के अंदर इसको मालूम है कि मेरे अंदर क्या चीज है। जी तो जब इसको खोलेगा तब मालूम पड़ेगा ना। हाँ इसको खोलने की क्षमता नहीं है सबके पास। नहीं तो खोलने की क्षमता कहाँ है? सदगुरु वेद वचन विश्वासा। जी सदगुरु वेद वैद वचन वचन विश्वासा, विश्वासा। यह नहीं विषय की आशा। जी तो जब गुरु के वचनों, गुरु को बनाया है, गुरु के वचनों पर रहेंगे जी तो वो मार्ग बताएंगे, वही बताएंगे, वो बताएंगे किस मार्ग से चलना है। सदगुरु ही मार्ग बताएंगे। हाँ, जी सदगुरु, बिना सदगुरु के कोई मार्ग बताने वाला नहीं है इस युग में। जी जैसे महाराज जी कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरई तरत न न कोई, जो जव विरन विरंच शंकर सम होई। हाँ मतलब गुरु के बिना चाहे कोई भी हो हाँ, उसका जीवन नहीं तर नहीं सकता नहीं है, कर सकता है। चाहे वह स्वयं शंकर भगवान ही हाँ क्यों ना हो। हाँ, सही बात है। तो सदगुरु सबको बनाना ही पड़ता है। बिल्कुल। और महाराज जी सदगुरु मिलते कैसे हैं? सदगुरु देखो, जैसे अब किसी को चाहे मानो या ना मानो, बनाओ या ना बनाओ, जी जिस पर आपकी भावना टिक जाए जी वही तो गुरु, वही गुरु है। वही गुरु। लेकिन महाराज जी बहुत से लोग हैं कि इस दुनिया में संत के वेश में, कोई जरूरी नहीं है कि जो संत वेश में है वो संत ही है, तो बहुत से लोग गलत गुरु भी बना लेते हैं। तो अगर गुरु
जिसको खुद ज्ञान नहीं है, वो खुद मार्ग नहीं जान रहे हैं, तो अपने शिष्य को कैसे मार्ग दिखलाएंगे? वो आदमी फंस जाता है वहीं पे। देखो इस कल काल में जी धर्म सबसे पीछे है, अधर्म सबसे आगे है। जी और जब धर्म की तलवार से चलोगे धीरे धीरे जी तो अधर्म कटेगा, जी और जब अधर्म का तलवार चलाते ही रहोगे तो धर्म लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है। हाँ, तो इसलिए जो है किसी को मानो, तुम्हें माता अच्छा पिता तुम्हें बंधु चा सका, भगवान से कहते हैं तुम चाहे मुझे बंधु भाई मानो, जी चाहे सखा मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे पिता मानो, मैं ही हूँ। जी मुझे चाहे जिस प्रकार से बोला मैं उसी में व्याप्त हूँ। जी वो कहते हैं, अब यहाँ कहते हैं कि गुरु गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, बताओ। तो ये शास्त्र है, शास्त्र में कहा है साहब, शास्त्रों को क्या करना है कि कहाँ है सुनाए भाव वेद सब संता, जी तो है एक चौपाई ऐसी कि इसको संत ही पान कर सकते, बाकी तो सबके बस की बात नहीं है। हरि अनंत हरि हरि कथा कथा अनंत, अनंता, कहाँ ही सुने भाव भाव वेद विधि सब सब संत। संता। तो इसको तो संत ही निराकरण कर सकते हैं अपने मन में, जी बाकी तो सबके बस की बात तो नहीं है। महाराज जी इस स्थान पे पहले और कौन कौन तपस्या की है? इसमें तपस्या के एक मौनी महाराज थे जम्बू वाले, तो यहाँ ये पत्थर में लिखवा दिए, वो जम्बू वाले महाराज अच्छे पैसा वाले थे। जी तो आए, वृद्ध थी मूर्ति, हम्म तो पैसा था तो उन्होंने इतना विकास कराया और यहाँ भजन करने लगे। जी तो 6 महीना का बोले 12 वर्ष का यहाँ अनुष्ठान ले रहा हूँ और मौन हो जाऊंगा। जी और मौन होने के पछाड़े जब 12 वर्ष बीत जाएंगे तो अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। जी अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद यहाँ एक हॉस्पिटल खोलूंगा, जी एक स्कूल खोलूंगा। जहाँ इतना बताया तो आदमी लोग चुप गए उनके ऊपर, चुप गए। तो यहाँ की एक ऐसी प्राकृतिक क्रिया है यहाँ कि सबको भगवान यहाँ रुकने नहीं देते हैं रात, जी ना दिन रुकने देता है ना रात रुकने देती है। जी यहाँ वास नहीं करने देता है किसी को, जी तुरंत उसका ऊपर भेजती है। जी तो यहाँ लिख दिया पत्थर में कितने वर्ष का मौत। तो 6 महीना के बाद भी बीमार हो करके वो भागना पड़ा यहाँ से, मतलब रुक नहीं पाए टिक नहीं पाया। क्योंकि नीयत उनकी साफ नहीं थी। नियत साहब के क्या है, यहाँ विकास नहीं करने देती है जमीन। अच्छा हाँ, यहाँ जो है बड़े बड़े देवी देवताओं का वास है यहाँ जी इस पहाड़ पर। कहा धन्य भूमि वन पंत पहाड़ा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। ये पूरे चित्रकूट में 84 कोस का परिक्रमा है। तो भगवान यहाँ की पृथ्वी को धन्य कर गए हैं धन्य कर गए। और तपोस्थली बना गए। यहाँ 12 वर्ष रुके भगवान जी तो ये तपोभूमि है। जी और तपोभूमि में रह करके तुम विकास कर रहे हो, विकास करने की क्षमता कर रहे हो कि हम पैसा वाले हैं ऐसा, तो उसको तुरंत अहंकार आ गया। अहंकार आ गया। तो इसलिए उनने यहाँ रुकने नहीं दिया यहाँ के देवी देवताओं ने, क्योंकि यहाँ जो रुकता है उनका दर्शन करना चाहते हो तो जिस भाव से आओगे उस भाव से उनको दर्शन देते हैं भगवान जी। ऐसा है यहाँ का। महाराज जी यहाँ पे हमको लगता है कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ आज भी हैं। दृश्य शक्तियाँ नहीं होती तो कैसे भाई, आपको वो तो मालूम होता है, यहाँ भटक गए फिर भी खींच के ले आए। जी वो शक्तियाँ ना होती तो कैसे आते। जी आपका लगाव जहाँ से हुआ होगा वहां से चले आए, जी है ना। हाँ हाँ ये शक्तियाँ तो हैं। शक्तियाँ ही खींच करके ले आए हैं। जी देखो ये लिखा है जो मैं बता रहा था, इधर इधर आइए दिखाइए। इधर देख क्या लिखेगा। ये जो महाराज जी बता रहे थे पूरा पत्थर पे वो खुदाई करवा के लिखा के गए हुए हैं। और जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि मतलब यहाँ की शक्तियाँ किसी को रुकने नहीं देती, निर्माण नहीं करवाने देती, तो उनको जाना ही पड़ा। ठीक है महाराज जी आगे। आप दिखाइए। यहाँ महाराज जी ये आपके गुरु जी की तस्वीर लगी है। ये गुरु जी की तस्वीर है, ये गुरु बाबा की तस्वीर है। अच्छा
यहाँ पे गुरु बाबा रह करके तपस्या किए। हाँ जी। और प्रभु जी आप यहीं पे आपका आसन लगता है? हाँ यहीं पे आसन। दोस्तों आप देख लें, यहीं पे महाराज जी का आसन लगता है और इसी गुफा में ठंडी गर्मी बरसात जो भी हो महाराज जी इसी में रहते हैं। क्या महाराज हाँ जी? जी। और कुछ यहाँ के बारे में बताइए। अब यहाँ के बारे में तो अब क्या बताऊं मैं अपना जीवन जी किसी तरह से गुजार रहे। ठीक है महाराज जी। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें।